इतना सारे पुस्तकें लिखना, उसको फिर जा कर के स्वामी प्रभु संशोधन करना, कटिंग करवाना भागवतम की। तो सोचने वाला विषय कि जिसके परिवार को है ही नहीं, एक व्यक्ति अकेला इतना संघर्ष क्यों करेगा भाई। अधिकतर व्यक्ति इस परिवार के लिए अपनी जीविका जोड़ता है, नहीं तो वो वृंदावन में तो अपना एक दो रोटी खा करके ऐसे जीवन निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्या है कि किसके लिए? केवल हम लोगों के लिए, कि लोगों का कल्याण हो। तो जो गजेंद्र का चरित्र है, गजेंद्र के चरित्र में इसमें लिखा है कि अगर हमारे मन में अहंकार है तो क्या होगा कि हमको काल रूपी जो ग्रह है, मगरमच्छ, वो अवश्य पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो जब इन दोनों का बहुत युद्ध हो गया और इनके पत्नी और बच्चों ने भी छोड़ दिया उसे, उसको बचाने नहीं आए, तो जब उसने सोचा कि अब तो मेरे पत्नी बच्चे सब मुझे छोड़ रहे हैं, तब केवल एकमात्र कौन है? मेरी रक्षा करने वाले भगवान है। तो उसने क्या, उसी सरोवर से कमल का पुष्प अपनी सूंड से तोड़ा और भगवान को ऐसे अर्पित किया। भागवतम के 8वें स्कंद के दूसरे अध्याय में गजेंद्र वाच ओम नमो भगवते तस्मै चिदातक पुरुषाय दिविजय धीमहि। और ये 28 श्लोक है, वैसे 229 गिना जाता है, लेकिन 200 में अगर उसको 29 बने तो 28 ही आएंगे। तो इतना कह लीजिए कि प्रभावशाली है। अब जैसे लोग मेरे से जन्म पत्र दिखाते हैं, चाहे भक्त हो या नहीं, उनको सबसे पहले बोलता हूँ कि आप गजेंद्र मोक्ष पढ़ो। और गजेंद्र मोक्ष पढ़ने से जो मैंने जीवन में देखा है कि लोगों की हर तरह की, चाहे कह लीजिए इच्छा हो या कुछ भी हो, अवश्य सफल होती है। कई लोगों के उदाहरण मेरे सामने, कई लोगों के ऐसे ऐसे लोग जो कि जेल से बाहर आए उसे पढ़ करके, ऐसे ऐसे लोगों को उदाहरण है जिनके पास कुछ नहीं था, आज उनके उसको पढ़ने से गाड़ी भी आ गई, सरकारी नौकरी भी है, मकान भी है। तो गजेंद्र बनी कि गजेंद्र नहीं, तो ये बहुत अच्छी स्तुति है। गजेंद्र क्या भगवान की स्तुति कर, जब उसने देखा कि कोई परिवार का स्वजन, कोई नहीं मुझे बचाने आएगा। देखिए क्या है कि सब अपने जो भी हैं, माता पिता सब हैं, लेकिन जिस समय हमारी मृत्यु आती है तो क्या है कि हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, हमारे अपने कर्म जाएंगे हमारे साथ में। हमने कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं, जैसे कपाल क्रिया करते हैं ना, जो चाहे पिता अगर देते आगे तो पुत्र कपाल क्रिया करता है। तो कपाल क्रिया करने का क्या मतलब है? हमको सब जानना चाहिए, पूछना चाहिए, चाहे पंडित जी से पूछो, कहीं भी क्या कारण है। जैसे घड़ा लेकर के तोड़ देते हैं, तो घड़ा क्या है कि घड़े को आकाश का रूप माना गया है और एक देह का भी रूप माना गया घड़े को, यानी शरीर का। शरीर को मतलब उसको थोड़ा तो एक जीवात्मा मुक्त हो रही है। दूसरा क्या, कपाल क्रिया करने का मतलब पंडित लोग ये कराते हैं कि भाई वो प्राण निकल जाएंगे वहां से, बोलते हैं प्राण तो वैसे निकल गए, तो तभी तो जीवात्मा मृत है। तो उसके पीछे शास्त्र में बताया गया है कि जब हम कपाल क्रिया करते हैं तो वो जीवात्मा ये कहता है कि तुमने स्वयं तो भक्ति करी नहीं और ना मुझे भक्ति सिखाई। तो क्या है कि वो अपने डंडा मारता सिर में कि लो। तो मदालसा रानी, स्कंद पुराण में रानी मदालसा का चरित्र आता है। विशेष करके माता जी जो स्त्री लोगों को पढ़ना चाहिए।